ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सम्माननीय अपा ओ भाई माने, आज डिसेम्बर मासर 30 तारिख सोमवार गीता निबंधमाला जहाँ चर्चा होथिला प्रतिभा अपांक घरे दीर्घ 10 वर्ष हैला, आज तार परिसमाप्ति घटिब। संपूर्ण गीता निबंधमाला ग्रंथ आमे जत्किंचित चेष्टापूर्वक आलोचना करिछे। प्रभुंकर पाठ तो असीम अनंत, आमे जेतिकी मात्र बुझी पारिछे सेतिकी आलोचना करिछे। सेथिपाई प्रभु ओ माँक निकटरे कृतज्ञता समस्ते आमे प्रकाश करिबा। आसंता वर्षरु अर्थात 2025 मसीहारु नुआ पुस्तक आलोचना करिबा। आज सामग्रिक भावरे गीता ग्रंथरे जहाँ जहाँ उपस्थापित होइछि से संपर्क रे किंचित आलोचना करिबा। एवं गीता निबंधमाला ग्रंथरे जेपरि भावरे श्री अरविंद तार अवतारणा करिसंती से संपर्क रे मध्य किछि आलोकपात करिबा। गीता ग्रंथ एक सामान्य ग्रंथ नुहे, एहा श्रीकृष्णंकर मुख निसृत बाणी। बाणी मात्र नुहे, ताहा श्रीकृष्णंकर बांकमयी मूर्ति। एकाधार रे ताहा समग्र मानव जाति पई उद्दिष्ट एवं जीवनर लक्ष्य पूरण निमंते अभिप्रेत। एथिरे गीता ग्रंथरे 18टी अध्याय अछि एवं प्रत्येक अध्याय एक एक जोग नाम रे नामित होइछि। प्रथम अध्याय जहाकू नामित करा जाइछि अर्जुन विषाद जोग। एठारे कुरुक्षेत्र रे आयोजित संग्रामर पट्टभूमि, उभय पक्षरे सैन्य सज्जित, कौरव पक्षरे 11 अक्षौहिणी सैन्य, पांडव पक्षरे 7 अक्षौहिणी सैन्य। शंख बाजिला, अयमारंभ हेब संग्रामर। एवं सेतिकी बेले तुमुल रणवाद्य बाजी उठिला। कौन हैला जहा फल रे कि अर्जुनंकर मनरे गभीर भावांतर सृष्टि हैला। गांडीव धनु को से उठेइबा पई समर्थ हेले नाही। तांको मनरे घोर दुर्बलता आसिला एवं युद्ध करिबे नाही बोली से सारथी को कहिले। सारथी होइथिले स्वयं श्रीकृष्ण। अर्जुन कहिले, मो आत्मीय वर्गं को मोर पूज्य गुरुजन मानंकु हत्या करी पाप अर्जन करिबी नाही, बरं भिक्षा मागी बंचीबी पछे। श्रीकृष्ण किंतु तांको बुझाई थिले जे तुमे जिणिले राज्य लाभ करिवो, हारिगले स्वर्ग प्राप्ति करिवो, किंतु अन्याय विरुद्ध रे युद्ध करिबा तुमर कर्तव्य, कारण तुमे क्षत्रिय।
এই বিষାଦ ଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନ বিষাଦରେ ଭରା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ। ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ କେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଥାନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଥାନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଇଦେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ଏବଂ ଦେହର ନଶ୍ୱରତ୍ୱ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର କଥା ରହିବା ସହିତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ କର୍ମଯୋଗ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଯୋଗର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତାପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କର, ମାତ୍ର କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ। କର୍ମଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମରେ କୌଶଳ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମଯୋଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଅନାସକ୍ତ କର୍ମରେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ମାର୍ଗ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମୋହ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏକ ଭେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେହି ଭେଳାରେ ବସି ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବ ଜଣେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି
न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, एही लोकरे ज्ञान तुल्य पवित्र वस्तु आउ किछि नाही। पंचम अध्याय संन्यास योग, जो थरे कहा जाइछि जे जणे विनय संपन्न ब्राह्मण गोरु हाथी कुकुर चंडाल समस्तंक ठारे समदर्शी होई थांती आत्मज्ञानी, जहाँ को आमे ब्रह्मज्ञानी बोली मध्य कहि परिबा। ब्रह्मज्ञानी पुरुष होई थांती स्थिर बुद्धि, मोह वर्जित, सेमाने प्रिय वस्तु रे उल्लसित होती नहीं कि अप्रिय वस्तु रे व्यथित होती नहीं। इंद्रिय और विषय रु जो सुख मिले ताहा दुखर कारण बोली सेमाने बुझी थांती। विवेकी व्यक्ति माने सेथिरे युक्त हुवंती नाही। आत्मारे आत्मज्ञानी तृप्त हुवंती, सुखी हुवंती, शांति लाभ करंती। फलरे सेमाने ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करंती। षष्ठ अध्याय रे किपरि मन को संयत करने को हब, एकाग्रचित्त हेबाकु हब, ताहार अवतारणा रही। श्रीकृष्ण कहउछन्ति, हे अर्जुन, तुमे अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को एकाग्र करि पारिबो एवं श्रद्धावान हेबाकु हब। अर्जुनकर प्रश्न थिला जे जीए प्रथम रे श्रद्धावान होई थाए मात्र परे यत्न शून्य होई जाए, से जोगरु विचलित होई जाई की गति प्राप्त हुए। श्रीकृष्ण यही षष्ठ अध्याय रे कहिले बुझाइकरी अर्जुन को जे, हे अर्जुन, जोगभ्रष्ट व्यक्ति इहलोक रे पतित हुवंती नहीं, परलोक रे हीन दशा पांती नहीं। कहिले श्रीकृष्ण, सूचिनां श्रीमतां गेहे जोग भ्रष्टो भिजायते अथवा जोगिनामेव कूले भवति धीमताम। तार अर्थ है पुण्यात्मा श्री संपन्न घरे जन्म नियंती अथवा श्रद्धावान जोगी कूलरे जन्म नियंती। सप्तम अध्याय रे ज्ञान और विज्ञान संपर्क रे चर्चा करा जाइछि। ज्ञान कहिले परोक्ष अनुभूति, विज्ञान जोग कहिले अपरोक्ष अनुभूति।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜାଣେ, ମାତ୍ର ମୋତେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସତ୍ଵ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। एकथा मध्य ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ सहस्र सहस्र मनुष्य भितरे जणे केही आत्मज्ञान पाई चेष्टा करती एवं चेष्टा करिबा भितरे केही जणे हेले मते प्राप्त हुअन्ति। पुनश्च एकथा कहा जाइछि मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणाइब। अर्थात हे अर्जुन, मो अपेक्षा श्रेष्ठ तत्व आउ किछि नाही। सूत्र रे मणि सदृश एई समग्र जगत मो ठारे गुंथा होइछि। अष्टम अध्याय रे कहा जाइछि विशेषतः जे जिए मते मृत्यु समय रे स्मरण करे से मोते ही प्राप्त हुए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्थात हे अर्जुन, मते प्राप्त हेले जणे दुःखालय एवं अशाश्वत को आउ प्राप्त हुए नाही। कहिबार अर्थ श्रीकृष्ण एठारे कहउछंती जे ए जगत होउची दुःखालय एवं अशाश्वत, शाश्वत नुहे, स्थिर नुहे, चिरंतन नुहे, एठी सब किछि अस्थायी। दुःखालय दुःखर आलय, दुःखर घर, दुःखालय अशाश्वतम। मृत्यु समय जे जो भाव नहीं मृत्युवरण करे से ही भाव नहीं पुनर्बार जन्म ग्रहण करे। यही कथा अष्टम अध्याय रे स्पष्ट भाव रे कहा जाइछि। वर्तमान देखिबा नवम अध्यायर कथा।
नवम अध्याय श्रीकृष्ण कहउछंती जे जो भक्तगण निरंतर मते स्मरण करंती मते भजना करंती उपासना करंती सेही भक्त मानकर जोग और क्षेम को मु बहन करे। श्लोकटी एहिपरि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जोग कहिले जीवात्मा आउ परमात्मा संजोग मु करई दिए जे मते निरंतर उपासना करंती। आउ क्षेम अर्थ जहा तांकर पाइबार कथा मु तांकु ताहा दिए। दशम अध्याय रे विभूति जोग वर्णित होइछि। श्री कृष्ण अर्जुन को तांकर विभूति संपर्क रे किंचित सूचना देइछन। ताहा भितरे स्थूलर कथा अछि, सूक्ष्मर कथा अछि, इहलोकर कथा अछि, परलोकर कथा अछि, स्वर्गर कथा अछि, मर्त्यर कथा अछि, पाताळर कथा मध्य अछि। सर्वत्र किपरि तांकर विभूति बा ऐश्वर्य विछुरित होइछि ताहार प्रस्तावना आ उपस्थापना सेथिरे रहिछि। केउठारे ऋषित्व माध्यम रे तो केउठारे शक्ति माध्यम रे, केउठारे वीरत्व माध्यम रे, विभिन्न माध्यम रे किपरि तांकर सामर्थ्य ऐश्वर्य सौंदर्य विभासित होइछि तार चित्र एही अध्याय रे रहिछि। टिके उदाहरण स्वरूप आमे कहि परिबा। श्रीकृष्ण कहउछंती जे मु आदित्य रे विष्णु, ज्योतिष्क मानक भितरे सूर्य, नक्षत्र मानक मध्यरे चंद्र, वेद रे सामवेद, देवता मानक भितरे इंद्र, महर्षिंक मध्यरे भृगु, यज्ञ मध्यरे जपयज्ञ, स्थावर रे हिमालय, नागकूल रे अनंत, शस्त्री मानक भितरे मु दाशरथी, वृक्ष मानक भितरे अश्वत्थ इत्यादि इत्यादि। एकादश अध्याय रे विश्वरूप दर्शन कराइछंती अर्जुन को श्रीकृष्ण।
से जे सर्वव्याप्त, से सर्वमय कर्ता, एई कथार प्रत्यक्ष प्रमाण देवा पाई से तांकर विश्वरूप प्रकट करिछन। साधारण भौतिक चक्षुरे ताहा दर्शनीय नुहे बोली अर्जुन को श्रीकृष्ण प्रदान करिछन्ति दिव्य चक्षु। सेही दिव्य चक्षु माध्यम रे अर्जुन जहाँ देखिछन्ति सेथिरे से विस्मित केवल हेई नाहंती, भयभीत मध्य होइछन्ति। कारण विश्वरूप से देखिछन्ति सहस्र सहस्र भुज, सहस्र सहस्र मुख एवं अपूर्व अकल्पनीय ज्योतिर वर्ण विभा, जहाकू एही अध्याय रे एपरि कहा जाइछि जे सहस्र सूर्य जदि एक समय रे आकाश रे विराजित हुअन्ति ताहले जेतिकी तेज तांकर हब कि आलोक हेब, सेतिकी आलोक विश्व रूप रे से दर्शन करिसेंति कि अर्जुन। एवं एकथा मध्य से देखिछन्ति जे कौरव पक्षर सैन्यबाहिनी बा विशेष विशेष सेनापतिगण समस्ते मृत होइछन्ति एवं से विश्वरूपंकर दांत संधिरे तांकर मस्तक चूर्णीभूत होई लागी रहिछि। भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि इत्यादि। एई कथा अर्जुन को देखाइबा परे श्रीकृष्ण कहउछन्ति जे मु महाकाल, मु एठी आविर्भूत होइछि अन्यायर निधन करिबा पाई। मु एठी ए समस्त कथा को परिचालना करिबा पाई। मु समस्त को मारी सारिछि, कारण जगत रे से माने मरी सारिछन्ति मो द्वारा। हे अर्जुन, तुमे केवल निमित्त मात्र हुओ। एई कथा एकादश अध्याय रे विश्वरूप दर्शन जोगरे अवतारणा करा जाइछि। द्वादश अध्याय भक्ति जोगरे किपरि भाबरे जणे भक्ति माध्यम रे आत्मनिवेदन करि पारिबो, आत्मचेतना लाभ करि पारिबो, से कथा कुहा जाइछि। निष्काम भक्ति वास्तव रे भक्ति, कामना युक्त भक्ति प्रकृत रे भक्ति नुहे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास जोगेन ततो मामी छाप्तु धनंजय। अर्थ, तमे यदि मते निरंतर भक्ति भाव रे भावित होई
उपासना करि न पारुछ तेबे अभ्यास कर ताहा करिबा पाई। श्री अरविंद मध्य जड़े भक्तंकर प्रश्नर उत्तर रे से कथा कहिथिले जे मन को स्थिर करिबा पाई कि भक्ति भाव रे अनुप्राणित होबा पाई प्रैक्टिस 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 अभ्यास 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 ए अभ्यासर कथा द्वादश अध्याय रे कहा जाइछि। त्रयोदश अध्याय रे पुरुष और प्रकृतिर व्याख्यान करा जाइछि। देह को क्षेत्र भाव रे एवं आत्मा को देही भाव रे विचार करा जाइछि। भगवान हेउछंती एई क्षेत्रज्ञ बा क्षेत्रर अधीश्वर कि अधिपति। एई कथाटी विशेष भाव रे वर्णित होईछि त्रयोदश अध्याय रे। चतुर्दश अध्याय रे तीन गुणर विशेष वर्णना करा जाइछि। सत्व रज और तम गुण। सत्व गुणर स्वरूप रजगुणर स्वरूप एवं तम गुणर स्वरूप उपस्थापित हेबा सहित किपरि त्रिगुणातीत हवाकू पड़िबो ताहार मार्गदर्शन करा जाइछि। कारण त्रिगुणातीत न हेले भगवत दर्शन हब नाही। तम गुण को अज्ञानता, रजगुण को कर्म प्रवणता एवं सत्वगुण को मानसिक निर्मलता सहित तुलना करा जाइछि। पंचदश अध्याय रे ए सृष्टि तत्व एवं सृष्टिर स्वरूप संपर्क रे आलेख्य अंकित होइछि। ऊर्ध्वमुख अधोशाखर कथा कहुछि। अर्थ पुरुषोत्तम स्वयं ऊर्ध्वरे अछंती एवं तांकर वृक्षर डालपत्र परी ए संसार तलकू लंबी आसीछि। उपरे मूल एवं तल आड़कू डाल पत्र लंबी आसीछि। एवं एकथा कहा जाइछि जे फूलरू सुबास जेपरी पवन ग्रहण करिनिए सेहीपरि जीव जेतेबेले शरीर को छाड़ी जाए सेतेबेले तार समस्त गुण को आहरण करि निए। पवन जेपरी फूलरू सुबास को आहरण कर निए फूलड़ा पड़ी रहे सेहीपरि जीवात्मा जेतेबेले छाड़ी जाए शरीर को सेतेबेले समस्त गुण को से तार नहीं जाए। ता भीतर यदि रजगुण सत्वगुण तम गुण केते थिला तार सब नहीं जाए। षोडश अध्याय रे दैव और असुर
प्रकृति चेतना और क्रिया संपर्क रे आलोकपात करा जाइछि। असुर मानकर धर्म रे प्रवृत्ति न थाए, किंतु दैवी संपद संपन्न व्यक्ति मानकर धर्म रे प्रवृत्ति थाए। सप्तदश अध्याय रे तीन गुण को भित्ति करी दान, कर्म, तपस्या और रुचि संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। अर्थात सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या, एपरिक खाद्य संपर्क रे मध्य विचार आलोचना करा जाइछि। तीन गुणर व्यक्ति मानक संपर्क रे सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति किपरि खाद्य को श्रद्धा करती, राजसिक गुण विशिष्ट व्यक्ति किपरि खाद्य को भल पाती, तामसिक गुण संपन्न व्यक्ति किपरि खाद्य खाइबा को इच्छा करती, ए सबु कथा ता भितरे वर्णना करा जाइछि। ए सबु वर्णना करिवार उद्देश्य होछि जे ए तीन गुण को अतिक्रम करिबा को जीवन आसीछि। एपरिक सात्विक गुण मध्य पूर्णता आनिब नाही, सेथिरे मध्य सामान्य हेले मध्य अहंभाव थाए, तेणु ताकू अतिक्रम करिबा को पड़िबो। जानिले जिणिबा को हब न्याय रे सप्तदश अध्याय रे जानिबा पाई केउ गुणर लक्षण कौन, एई कथा सब वर्णना करा जाइछि। अष्टादश अध्याय रे जहाँ को आम मोक्ष जग बोली कहूछु, से श्लोक संख्या सबुठु अधिक एवं सेथिरे अति स्पष्ट भाव रे अर्जुन को आंतरिकतार सहित मार्गदर्शन करा जाइछि। जो थेरे कहा जाइछि जे जेते जेते कथा कहा गला ये सबु अहं शून्य करिवा पाई, किंतु कर्म को धरी रखिवा पाई, अर्थ अहं विहीन कर्म जहार अन्य नाम होची कर्तव्य साधन बा पालन। कर्तव्य कहिले केवल कर्म नुहे, निष्काम कर्म बा अहं विवर्जित कर्म को कर्तव्य कहाजिबो। एवं से कर्तव्य करिबा र मानसिकता को अर्जुन को अणा जाइछि अष्टम अध्याय पर्यंत गीता बुझेइबा माध्यम रे, अर्थ भूल कहले अष्टादश अध्याय पर्यंत। अष्टादश अध्याय रे अर्जुन अहं वर्जित दिव्य कर्मी भाव रे आविर्भूत होइछन्ति।
संग्राम करने को हब, किंतु से संग्राम निज पाई नुहे, भगवान को पाई। यही कथा अति विस्तृत भाव में बुझे दिया जाइछि अष्टादश अध्याय रे। एपरि मध्य स्वाधीनता देइछन्ति श्रीकृष्ण अर्जुन को जे सबु कथा बुझेइला परे एणिकी तम इच्छा अनुसार तमे कर्म कर। सेतिके बेले अर्जुन संपूर्ण भाव में समर्पित होइछन्ति एवं तांकर श्रीकृष्णकर आदेश को पालन करिबी बोली से बद्ध परिकर होइछन्ति बा प्रतिज्ञा करिछन्ति। सेही अध्याय रे गोटिए कथा कहा जाइछि, हे अर्जुन तमे मते जी विश्वास करुनथिबे तांको आगरे मो कथा कहिबो नाही, कारण ता द्वारा तमर क्षति हब, माने तमर क्षति हब, कारण से माने ता द्वारा लाभवान तो हेबे नाही बरं क्षतिग्रस्त करेइबे तमको। एहा परे शेष आड़क कहउछन्ति जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जे तमे सर्वधर्मान परित्यज्य, श्री रामकृष्ण कहले धर्म कहले संप्रदाय नुहे, धर्म कहले तुमर शरीर प्राण आउ मनर धर्म सब छाड़ी तमे गोटे साधा कागज होई मो पाखरे समर्पित हुओ, मु तुमको सबुथिरु रक्षा करिबी। पुणी श्री रामकृष्ण कहले जे सर्वधर्मान माने सर्वकर्मान, जेते जेते कर्म तम जीवन, शारीरिक कर्म, प्राणिक कर्म, मानसिक कर्म, जहाँ को आम कहूँ देह काय मन वाक्य रे जो कर्म सब करा जाउछि समस्त को मते निवेदन कर कि समर्पण कर, ताहले मु तुमको समस्त असुविधारु, समस्त अपूर्णतारु, समस्त पापरु, तथाकथित पापरु मु मुक्त करिबी। शेषरे ये अष्टादश अध्याय कहा जाइछि जे जोठी श्रीकृष्ण आउ अर्जुन अछंती सेठी श्री अच्छी, भूति के ऐश्वर्य अच्छी, आउ सेठी विजय अच्छी। अर्थ जोठी भगवान सारथी हेइछंती जाहांकर जीवन रथरे, पृथ्वीर जे कौनसी लोकर जीवन रथरे जदि भगवान सारथी हेइछंती ताहाले तांकर विजय सुनिश्चित, तांको जीवन रे ऐश्वर्य आसीबा सुनिश्चित। गीता ग्रंथ एठारे परिसमाप्त होइछि समर्पण रे। आरंभ रे थिला अहं भावरे भावित योद्धा रूपरे अर्जुनंकर अवस्था, अष्टादश अध्याय परे आत्मज्ञानी अर्जुन आविर्भूत हेले। जे अहं ज्ञान रे थिले से आत्मज्ञान रे उज्ज्वली उठिले। अष्टादश अध्याय गीता शुणिला परे एई कथा कहिबार उद्देश्य जे समग्र मानव जाति को जो उद्बोधन देइछंती भगवान, ताहा हेउछि जे सबु समय रे तांकु
मुरबी भाव ग्रहण करी जीवन यापन करने, कारण दुखालय अशाश्वत रहिबा मात्रे दुख कष्ट आसीबो ही आसीबो, एवं से लहड़ी को भांगिबा पाई जो सामर्थ्य दरकार से सामर्थ्य मनुष्यर नाही। जदि से ग्रहण करिथाए भगवान को निजर दिग्द्रष्टा भावरे, ताहले से कथा संभव हेबो। श्रीमद् भगवत गीता समस्त उपनिषदर सार तत्व रे संगठित। जोथिपाई गीता ध्यान रे कहा जाउछि, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत्। ता अर्थ हैला समस्त उपनिषद गाभी सदृश। से गाभी मानकर दोहन कर्ता श्रीकृष्ण, अर्जुन बत्सा तुल्य बाछुरी तुल्य, आउ दुग्ध गीतामृत, गीता रूपक जो अमृत से होची दुग्ध। अर्थ समस्त उपनिषदर सार तत्व गीता ग्रंथ रे रहिछि, जहा व्यासदेवंकर महाभारतर भीष्म पर्व रे वर्णित। महाभारतर यह एक अंश हेले मध्य महाभारत जेतिकी लोकप्रिय होई नाही, गीता ग्रंथ ताठार अधिक लोकप्रियता अर्जन करिछि। एपरिकी समग्र विश्वर बहु भाषा रे ताहा अनुदित होई चर्चित आलोचित हेउछि, कारण एथिरे समग्र विश्ववासी कल्याण निमंते वार्ता रहिछि। श्रीकृष्ण एठारे शब्द रूपरे अक्षर रूपरे भाव रूपरे उपस्थित अछि। श्रीकृष्ण कहिछन्ति, गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारमुत्तमम्। हे पार्थ, गीता मोर हृदय, गीता मोर सार सर्वस्व। तेणु जोठारे गीता ग्रंथ चर्चा हुए सेठारे स्वयं श्रीकृष्ण उपस्थित थांती एवं ए ग्रंथर उपदेश संपर्क रे टिकिए आलोचना करिवा। ए ग्रंथ कहे विषय जनित भोग सुख जेउ पर्यंत परित्यक्त न होइछि से पर्यंत आध्यात्मिक जीवन आसीब नाही। एवं आउ गोटे उपदेश होउछि, फल निमित्त आशा न रखी कर्म करिबा को हेबो। अन्य एक उपदेश होउछि, लक्ष लक्ष स्रोतरे दुख आसु शत शत प्रकारे
ସୁଖ ଆସୁ, ସ୍ଥିତଧି ସେହି ଦୁଃଖ ବା ସୁଖର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିଛି ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ସାର କଥା। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋର ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସର୍ବଦା କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ଅର୍ଥ, ତୁମ ଉଚ୍ଚମନ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ନିଚମନ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ଏକଥା କେବଳ ଅର୍ଜୁନକୁ କୁହାଯାଇନି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ଉପନିଷଦରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଫୁଲମାନ ତୋଳାଯାଇ ଗୀତା ରୂପକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମାଳା ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛି। ବୈଶମ୍ପାୟନ କହନ୍ତି, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଗୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ସାର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବଂ ଗୀତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତୋ ମଦ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମୈ ବୈଶ୍ୟସୀସ ତେତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟୋଷି ମେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ପୂଜା କର, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଲାଭ କରିବ। ତୁମକୁ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଲିପୁର ଜେଲରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା
ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ପାଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ। ଯଦିବା ତାହା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାହାକୁ ପାଠ କରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା କହନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ଧମ୍ମପଦ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ 1785 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା କେବଳ ଏକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି, ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବେଦ ଓ ବେଦାନ୍ତର ସାର ନିର୍ଯାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାକୁ ତାହା ବାକି ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଗୀତା ହେଉଛି ଅଜସ୍ର ମଣିମୁକ୍ତାର ଖଣି। ତାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରହିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା, ଯାହାର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 14 ମସିହାରୁ 24 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତାହା ଆଜି ପରିସମାପ୍ତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ମହିମା ଗାନର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି 2025 ମସିହା। ସେଥିରେ ଆମେ ନୂଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। 24 ମସିହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଗୀତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା? ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଯେତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରହୁଛି।